भाई साहब, हम करेंगे आपको। देखिए भाइयों और बहनों, यह पेड़ हमारी सरकारी ही प्रॉपर्टी है। चलो इसे हटाते हैं। आप सब देख रहे हो, मदद करो मेरी। अरे सर, ये तो हिल नहीं रहा है। सर रुकिए, हम ये पेड़ हटा नहीं सकते हैं। क्यों? हाँ, क्यों? ये तो पेड़ हमारा प्रॉपर्टी का है। हाँ, लेकिन फिर भी हम कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं और ये पेड़ हटाना या ना हटाना, उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर लिखे हैं। चलो। अरे साहब, मुझे निकालिए। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आते हैं। चलो। ऐसा कहकर वे तीनों अफसर चले गए। उन्होंने एक फाइल तैयार की। उस फाइल में पेड़ को हटाने के लिए परमिशन का लेटर तो था ही, और पेड़ की सारी जानकारी भी, और पेड़ जिस जगह पे था उस जगह की सारी जानकारी, और ये सभी दस्तावेज उन्होंने सभी बड़े अफसरों के हस्ताक्षर लेकर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भेज दिए। और इस सभी के लिए 8 दिन का वक्त लगा, और फिर एक दिन कृषि विभाग से ऑफिसर आए। अरे भाई साहब, कुछ खा लीजिए। हाँ, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं बहन जी, धन्यवाद। आप मुझे इतने दिन से खाना लाके दे रहे हो। अरे मैडम, ये देख लो, यही पेड़ है वो। अरे बाप रे, ये तो बुरी तरह से फंस गया। प्रणाम, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। साहब, मुझे निकालिए यहाँ से। लेकिन साहब, ये पेड़ हमारे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता। मतलब ये देखिए मैडम, ये तो जामुन का पेड़ है ना, यानी कि फल। ये फ्रूट एंड गार्डन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये तो फ्रूट डिपार्टमेंट का केस है। चलो इस फाइल को हम फ्रूट डिपार्टमेंट को भेजते हैं, उनको ही देखने दो। साहब, मुझे निकालिए। गलत पेड़ के नीचे आ गए आप। मतलब ये जामुन का पेड़ है ना। हाँ, अगर बरगद का पेड़ होता तो हम कुछ कर सकते थे। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, फ्रूट डिपार्टमेंट वाले आके दिखाएंगे आपको, और उन्हें ये फाइल भेजेंगे। चलो। ऐसे ही और एक हफ्ता बीत गया, और फिर एक दिन फ्रूट एंड गार्डन डिपार्टमेंट से ऑफिसर आए। मैडम, ये देखिए, ये है वो पेड़। हाँ, दिख रहा है मुझे। लगता है ये लोग इस आदमी को यहाँ से निकाल ही देंगे। हाँ। लेकिन नहीं। क्या हुआ मैडम? मैं सोच रही थी कि इस पेड़ को निकालेंगे कैसे। उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब ये मामला हमारे डिपार्टमेंट का है नहीं, ये तो वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मामला है। हाँ, तो हमें ये फाइल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजनी होगी। हाँ, तो चलो। अरे मैडम, मुझे निकालिए। क्या है भाई साहब, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मामला है, इसीलिए हम ये फाइल उन्हें भेज रहे हैं। हाँ, वो आके आपको निकाल देंगे। चलिए। फ्रूट एंड गार्डन डिपार्टमेंट से लेके वन विभाग को ये फाइल पहुंच के उसका प्रोसेस होने में और 8 दिन लग गए, और अब तक ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी, और उसी बीच वहां पे मीडिया वाले आ गए। देखिए, दर्शकों देखिए, यही है वो जामुन का पेड़ जो गिर गया था। देखिए। मैडम, उस पेड़ को इस आदमी को गौर से देखने को बोलिए। हाँ, देखिए, दर्शकों गौर से देखिए इस आदमी को। यही है वो आदमी जो पेड़ के नीचे आ गया था। देखिए। मैडम, पर वो आदमी दिख रहा है ना। चुप रहो तुम, मुझे मेरा काम करने दो। हाँ, तो भाई साहब, कैसा लग रहा है इनको पेड़ के नीचे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे भाग ही खुल गए। अरे क्या अच्छा लग रहा है, निकालो मुझे यहाँ से। तो देखा आपने, इस आदमी को इस पेड़ के नीचे से निकालना है। क्या वो निकल पा रहा है या नहीं, ये जानने के लिए देखते रहिए दर्शकों, देखते रहिए। अरे ये देखो, जामुन का पेड़। लेकिन हम इस जामुन के पेड़ को नहीं हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेड़ पड़ोसी देश के राजा जी ने हमारे देश के राजा जी को तोहफे में दिया था। अगर हमने इस पेड़ को पूरी तरह से काट दिया तो दोनों देशों के बीच में तनाव हो सकता है। अरे हाँ, तब इस फाइल तो राजा जी को ही करना पड़ेगा। हम इस फाइल को राजा जी को
अरे अरे साहब निकालिए मुझे ऐसे। अब तो ये राजा जी के ही हाथ में है। चलिए सर। अब ये फाइल सीधा राजा जी के पास जा पहुंची और राजा जी दूसरी देश की यात्रा पर गए थे। तो जब तक ये फाइल उनके पास पहुंचती और उनका निर्णय आता उसमें एक और हफ्ता लग गया। यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट से लेकर राजा जी तक ये फाइल पहुंच के उसका निर्णय आने में पूरा 1 महीना लग गया। और आखिरकार राजा जी का निर्णय आ ही गया। भाई साहब, ये देखिए, राजा जी ने आपको पेड़ के नीचे चढ़ने की परमिशन दे दी है। भाई साहब कुछ तो बोल के आपकी फाइल ऊपर से पास हो रही है। सर, आप इसके